बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपनी मैथ की बुक का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आज हम डिटेल से समझेंगे। ठीक हो गया? आप सब ने इसको नोट करना है और अगर कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, तो मैं वही एक्सरसाइज जो है वो आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगी। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम 1.1 का फर्स्ट पार्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, वो हमसे पूछ रहे हैं कि इन तमाम जो हमारे पास पार्ट्स दिए हुए हैं, यानी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से हमने टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को अलग अलग करना है। अब ये अलग आप तभी करेंगे जब आपको पता होगा कि टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में फ़र्क क्या होता है। चलिए हम सबसे पहले इसको समझते हैं। पेज नंबर आप लोग के 3 पे आपको रियल नंबर्स दिए हुए हैं। रेशनल नंबर के दो पार्ट्स हैं, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और एक है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। या तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग और या फिर उसको रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ कि वो डिजिट्स या वो हमारे पास जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी हमारे पास क्वेश्चन है, वो सॉल्व करने के बाद, डिवाइड करने के बाद पूरा डेसिमल पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट आने के बाद मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो जाए, वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक हो गया? जैसे कि यहाँ पे 0.45 और ये डन हो गया, इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं जो कि डेसिमल के बाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं, सॉल्व हो गए हैं। और ये देखिए 7.215, यानी ये भी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक ये चलता रहा है और उसके बाद मुकम्मल ख़त्म हो गया। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? वो डेसिमल नंबर्स या वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद मुसलसल चलते रहते हैं, इन्फिनेटली, महदूद नहीं होते, नामहदूद चलते हैं, लेकिन एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है। जैसे कि यहाँ पे 8181 है और ये डॉट डॉट है, इसका मतलब है ये अगेन 818181 ही आएगा और चलता ही चला जाएगा, ये सॉल्व नहीं होगा। तो वो क्या है? रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर इसको बोला जाता है। जैसे कि ये सेकंड भी आपको यही दिया हुआ है 0.373737, इसका मतलब है ये 3737 ही बार बार चलता जाएगा। तो ऐसे जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स उनको कहते हैं। ठीक हो गया? अब हमने अपना फर्स्ट, जैसे कि ये भी आपको मैं एक और एग्जांपल से भी समझा देती हूँ। पेज नंबर 2 पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर द डेसिमल विच हैव फाइनेट नंबर्स ऑफ डिजिट, जिसके पास महदूद डिजिट्स होते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। फॉर एग्जांपल 0.4, 3.14, 0.375 एट्सेट्रा। All terminating decimal numbers can also be written in fraction. For example, अगर 0.4 है, 2 और 5 को उन्होंने डिवाइड किया तो उनके पास क्या आया है? 0.4, जो कि मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो गया है, उसके आगे नहीं चल रहा, मतलब ये सॉल्व हो गया, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। 157 को अगर 50 पे डिवाइड करें तो 3.14, ये भी हमारा क्या है? डेसिमल पॉइंट के बाद 1, 2 या 3 डिजिट आने के बाद ख़त्म हो जाता है, तो वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग मैं आपको पेज नंबर 3 का भी समझा चुकी हूँ। द डेसिमल नंबर इन विच 1 डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स, या तो एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट जो कि बार बार रिपीट होता है, रिपीट अगेन एंड अगेन, या तो मुसलसल 888 आ जाए या फिर 687, फिर 687। तो मैं ये आपको एग्जांपल दे रही हूँ आए, तो वो क्या कहलाते हैं? इन्फिनेटली, लामहदूद तरीके से अगर आते हैं तो वो हमारे पास डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। इट कैन ऑल्सो बी रिटन इन फ्रैक्शन
जैसे कि 2/9 को अगर वो सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे तो वो क्या आ रहा है 0.222, एक ही नंबर, जैसे 1 डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट, ये ग्रुप ऑफ डिजिट है और ये 1 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 22 और 7 को अगर उन्होंने डिवाइड किया तो वो 3.142857, अगेन 142857, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है, ऐसा ही है कि टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को अलग अलग करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4/6। अगर 4/6 को हम डिवाइड करते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास आ रहा है 0.0666 और ये इन्फिनिटली चलता ही जा रहा है 666। तो ये हमारे पास कौन सा हुआ, ये हमारे पास रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, ये कौन से हो गए, रिक्यूरिंग डेसिमल। ठीक है, जो कि इन्फिनिटली यानी लामहदूद चलते जा रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, रिक्यूरिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 2 है 11/22, 11 डिवाइडेड बाय 22। ये देखें यहाँ पे 11/22 को अगर हमने डिवाइड किया तो वो हमारे पास 0.5 इसका आंसर आ रहा है, जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट आकर ख़त्म हो गया है। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 1/3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 3 अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 0.333 और ये स्टिल यही चलता जा रहा है। तो इसका मतलब है ये क्या है, रिक्यूरिंग डेसिमल। इसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2/5, 2 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास आंसर क्या है 0.4, जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद सॉल्व हो गया है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास टर्मिनेटिंग वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 11, 8 डिवाइडेड बाय 11, इसका आंसर हमारे पास आया 0.7272 और ये स्टिल यही ग्रुप ऑफ नंबर्स जो है वो बार बार डिजिट जो है वो चलता चला जाएगा, 727272 ही चलता जाएगा। कैलकुलेटर पे आपको शो हो रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये है रिक्यूरिंग डेसिमल। ठीक हो गया। मैंने आपको बताया है कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद कोई डिजिट ख़त्म हो जाता है, फाइनेट होता है, वो ख़त्म हो जाता है तो वो टर्मिनेटिंग होता है। और अगर इन्फिनेट लामहदूद चलता जाए और एक ही डिजिट बार बार या ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट हो तो वो हमारे पास रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 5/12। अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं 12 के साथ तो हमारे पास 0.416666 चलता जा रहा है, 0.41666 और यही आगे चलता जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिक्यूरिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 5 डिवाइडेड बाय 7। तो हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 7 अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ रहा है 0.7142857 और उसके बाद अगेन 714 यानी ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, रिक्यूरिंग डेसिमल। ठीक हो गया है, आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 10। ठीक हो गया, जिसका आंसर हमारे पास आया है 0.6। इसका मतलब है ये फाइनेट नंबर है और ये
ज़ीरो पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट के बाद मुकम्मल सॉल्व हो गया है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक हो गया, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। 16 डिवाइडेड बाय 20, सॉरी 16 डिवाइडेड बाय 20, जिसका आंसर हमारे पास आया है 0.8। ये भी कौन सी वैल्यू हो गई हमारे पास? टर्मिनेटिंग। जो भी वैल्यू डेसिमल के बाद मुकम्मल सॉल्व हो जाए, इन्फिनेट फाइनेट होते हैं यानी महदूद होते हैं, वो क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। 9 डिवाइडेड बाय 10, 0.9, ये भी क्या हो गया? टर्मिनेटिंग वैल्यू हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। 1 डिवाइडेड बाय 8, 0.125 इसका आंसर आया है, जिसका मतलब है कि ये भी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक चलता है और उसके बाद मुकम्मल ख़त्म हो गया है, तो ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। 14 डिवाइडेड बाय 20, 0.7 हमारे पास इसका आंसर आया है। 0.7, ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक हो गया, जिसका आंसर है 0.66 और स्टिल यही चलता जा रहा है, इन्फिनेटली चल रहा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? रिक्यूरिंग डेसिमल। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है। 4 डिवाइडेड बाय 5, जो कि 0.8 इसका आंसर आ रहा है, ये भी क्या हो गया हमारे पास? टर्मिनेटिंग वैल्यू हो गई, टर्मिनेटिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है। 1 डिवाइडेड बाय 4, जिसका आंसर है 0.25। इसका मतलब है ये भी डेसिमल पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट तक सॉल्व होके ख़त्म हो गया है, तो ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग वैल्यू कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। 7 डिवाइडेड बाय 9, ठीक हो गया, जो कि हमारे पास आंसर आ रहा है 0.777 और इन्फिनेटली यही चलता जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? रिक्यूरिंग डेसिमल। रिक्यूरिंग डेसिमल कहलाएगा, जो डेसिमल पॉइंट के बाद चलता चला जाए, या तो एक डिजिट रिपीट हो बार बार, या फिर हमारे पास ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो बार बार रिपीट होता चला जाए, तो वो क्या कहलाता है? रिक्यूरिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। 8 डिवाइडेड बाय 10, 0.8 इसका आंसर है, तो इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग वैल्यू है, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के बाद मुकम्मल ख़त्म हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि है 3 डिवाइडेड बाय 5। इसका आंसर हमारे पास आया है 0.6, जो कि क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक दफ़ा मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जो भी वैल्यूज़ डेसिमल पॉइंट के बाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती हैं, 1 या 2 या 3 डिजिट तक चलकर ख़त्म हो जाएं, यानी फाइनेट होती हैं, महदूद होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? टर्मिनेटिंग कहलाती हैं। और जो हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट होगा, वो हमारे पास रिक्यूरिंग डेसिमल कहलाएगा।
उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।